Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to FinoStat Stocks Trader YouTube चैनल। बात करेंगे यहाँ पे डेल्टा कॉप Q2 रिजल्ट्स के बारे में एंड निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकता है, लेवल्स कौन से होंगे, कल कैसे लेवल्स पे आपको यहाँ पे जो है बाइंग एंड सेलिंग करनी है। पूरा डिस्कशन करेंगे मार्केट्स के बारे में, ओवरऑल मार्केट्स का व्यू क्या है, यहाँ से क्या लग रहा है, कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे डेल्टा कॉप का जो रिजल्ट है उसको भी समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक करके आपको जो है डेल्टा कॉप का रिजल्ट्स बताऊंगा। एंड रिजल्ट्स का पूरा पीडीएफ फाइल जो है मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको सटीक गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है। देखिए मॉर्निंग से ही मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट में यहाँ पे जो है आपको एक जो है बियरिश मारुबोजू कैंडल देखने को मिल सकता है, जो ओपनिंग मारुबोजू हम लोग बोलते हैं। बिकॉज अक्सर ऐसे मार्केट्स में क्या होता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जब भी एक छोटा सा गैप डाउन होता है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट जब नेगेटिव होते हैं उसके अगेंस्ट में, जब यहाँ पे निफ्टी एक छोटा सा गैप डाउन करता है, हमेशा हम लोगों ने एक शार्प वहां से सेल ऑफ होते हुए देखा है। आज तो वैसे ट्रेंड एकदम से मार्केट ने पूरा एकदम बहुत कोशिश किया ट्रेंड को होल्ड करने का, अप ट्रेंड को, लेकिन फाइनली 2:45 से 3:30 तक आपको देखा होगा एक शार्प सेल ऑफ आते हुए दिखा है। तो ये कल भी कंटिन्यूएशन का हो सकता है। ये मॉर्निंग का मेरा देखिए, आज मॉर्निंग को ही मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया था। ये जो है स्क्रीनशॉट, इसका चार्ट का पूरा एनालिसिस मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है आइडेंटिफाई किया था। एक मैंने यहाँ पे आज का कैसा कैंडल रह सकता है वो भी मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। मार्केट खुलते यहाँ पे निफ्टी ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव एज एक्सप्लेन इन द प्री मार्केट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में प्री मार्केट वीडियो मिल जाता है। तो यहाँ पे प्री मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है, ऐसा मैंने यहाँ पे जो है प्रिडिक्शन किया था। उसके बाद एनालिसिस भी शेयर किया था कि ओपनिंग अगर फ्लैट होता है या पॉजिटिव होता है उसके बाद क्या करना है। क्लियरली 9:15 पे मैंने एक मैसेज दिया, डोंट बाय ऑन ओपनिंग, विल शॉर्ट द मार्केट्स। तो यहाँ पे निफ्टी का एकदम ओपनिंग बेल पे ही 17,250 का पुट एट करंट मार्केट प्राइस मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया। 17,262 से 17,140, देन 17,040, देन उसके बाद 16,950 का सपोर्ट लिया मार्केट्स ने। तो ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट की यहाँ पे मंदी करा के दिया है। तो इस चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं फिनोस्टार स्टॉक्स ट्रेडर चैनल को। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको सटीक एनालिसिस। देखिए आज का मैंने इस ट्रेड के साथ मैंने एक यहाँ पे पोल भी शेयर किया कि यहाँ पे जो है कितने लोगों ने कन्विक्शन को आज ट्रेड किया है। तो 40-45% लोगों ने तो कहा हाँ ट्रेड किया है, 40% लोगों ने कहा नहीं यहाँ पे कन्विक्शन का इशू था, ट्रस्ट इशू था, नहीं किया। लेकिन ये 19% लोगों को, आई सैल्यूट दिस पीपल, बिकॉज इन्हीं लोगों की वजह से वी कैन मेक मनी इन द मार्केट्स। मैंने एक ऑप्शन दिया था, चार्ट्स नहीं देखता मैं, जिंदगी जुआ है। तो यहाँ पे इन्हीं लोगों की वजह से 20% जो ये लोग हैं ना, just because of them we are earning in the market. So we are very very thankful to this gamblers जो मार्केट में सिर्फ गैम्बलिंग करने आते हैं। अदरवाइज हाउ वी पीपल विल अर्न फ्रॉम द मार्केट्स। ठीक है, तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं डेल्टा कॉप के बारे में। देखिए रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, इसका पीडीएफ फाइल जो है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो रिजल्ट्स पहले समझेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको मैं अपडेट दे दूंगा। देखिए डेल्टा कॉप में क्लियरली एक यहाँ पे रिजल्ट्स में उतने खास कुछ रिजल्ट्स है नहीं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इसका अनुमान बाजार जो है बहुत दिन पहले से यहाँ पे लगा चुकी थी। डेल्टा कॉप आपने देखा होगा कंटिन्यूअस सेल ऑफ के बाद 150-160 के लेवल से कंटिन्यूअस इसने जो है अप ट्रेंड का जो है मोमेंटम जारी रखा है। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे कल से एक डिप भी हम लोगों ने देखा है, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है उसके चलते भी। एंड डेल्टा कॉप में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज जो गेमिंग सेक्टर में ये है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, ये फ्यूचर का बिजनेस है। एंड स्टॉक भी कहीं ना कहीं इसको डिस्काउंट कर रही है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है नेट सेल्स रेवेन्यू आप देख सकते हो 158 करोड़ का नेट सेल्स रहा, टोटल इनकम 164 करोड़। एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ के आए हैं, एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से बिल्कुल इनलाइन एक्सपेंसेस है, लेकिन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से डबल हो चुके हैं एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी प्रेशर है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स का भी इशू क्रिएट कर रही है। तो वो अगर सॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट के एंड से, देन आई थिंक डेल्टा कॉप विल बी द डार्लिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आपको डेल्टा कॉप में जरूर, यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जरूर आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स ओवरऑल मेरे को अच्छे लगे। एक्सपेंसेस के फ्रंट पे थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बढ़ के आया है एंड टोटल इनकम भी इनलाइन है, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा है।
एंड सितंबर 2021 क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 फोल्ड में आपको इनकम बढ़ते हुए दिखा है। एंड डेल्टा कॉप में यहाँ पे देखिए क्लियरली सिग्नल ये दे रहा है, डेल्टा कॉप का जो चार्ट है यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 200 EMA का ये जो सपोर्ट होता है बहुत बहुत क्रूशियल होता है। तो ये सपोर्ट जो है अगर इसको होल्ड करती है, दिस सपोर्ट लाइन, इसको अगर डेल्टा को आप होल्ड कर लेते हैं, देन यहाँ से आप लॉन्ग का एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं स्विंग के लिए। स्विंग आपको करना पड़ेगा, स्विंग एक्टिवेट कब होगा, 220 के ऊपर। 220 के ऊपर आपको जो है इसमें डेल्टा कॉप में लॉन्ग करनी रहेगी। 225, 228 देन 233, ये 3 टारगेट्स आपको बहुत इजीली इंट्राडे या BTST भी आपको मिल सकता है। एंड आपको शॉर्ट टर्म में मैं मिनिमम इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 240 से लेके 260 के अंदर। तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में 260 का टारगेट इसमें आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 320 से लेके 480 तक का टारगेट आपको मिल सकता है 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेल्टा कॉप में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एंड वी हैव होल्डिंग्स इन द स्टॉक, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा बायस्ड है सेक्टर को लेके, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर बिजनेस। इसमें और एक्सपेंशन प्लान और भी यहाँ पे एक्सपैंड होने का अपॉर्चुनिटी है, सरकार से थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा तो डेल्टा कॉप विल बी द डार्लिंग स्टॉक। जैसे मैंने आपको बोला सबको चाहिए होगा डेल्टा कॉप, ऐसा एक स्टॉक है ये, बिकॉज फ्यूचर का बिजनेस है, यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान भी बहुत अच्छा है एंड मोनोपोली बिजनेस है। गोवा में सारे कैसीनोज एंड आप जितने भी सिक्किम में कैसीनोज, नेपाल में जो कैसीनोज आप देखते हैं, इसके अलावा होटल्स हैं इन लोगों के। ऑल्सो फूड एंड बेवरेजेस एंड सर्विसेज आर वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैं पर्सनली ग्राउंड रिपोर्ट पे भी मैंने चैनल चेक किया है इस पर। तो डेल्टा कॉप गोवा आई थिंक यू मस्ट विजिट, एंड इसको देखने के बाद आपको बिजनेस में जरूर इंटरेस्ट आएगा। तो डेल्टा कॉप यहाँ से मुझे लगता है वन वे रैली आपको 260 तक, 260 तक आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये लेवल से कंटिन्यूसली 190 के लेवल से 230 तक का यहाँ पे जो है स्ट्रेट अप रैली हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद हो सकता है ये एक स्विंग हाई हो एंड इसके बाद ऐसा एक करेक्शन लेके फिर ये ऊपर चले जाए। तो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड का है, यहाँ से आपको जो है 200 EMA से सपोर्ट लेके 210 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के 220 के ऊपर आपको स्विंग यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। 240 से लेके 260 का वेरी शॉर्ट टर्म का टारगेट एंड 320 से लेके 480 का लॉन्ग टर्म का टारगेट। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी जाने से पहले डाउ को थोड़ा देख लेते हैं। कल डाउ में क्या हुआ, देखिए डाउ में कुछ खास होगा नहीं जब तक इन्फ्लेशन के डेटा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे यूएस को इंतजार है इन्फ्लेशन डेटा का। अगर थोड़ा सा भी अच्छा डेटा आते हुए दिखा इन्फ्लेशन का, देन डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिलेगा मार्केट्स को। अदरवाइज डाउ भी कहीं नहीं जाएगा, हमारे मार्केट्स भी कहीं नहीं जाएंगे। आईएमएफ ने तो यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमी को 2% से कट किया, इंडियन जीडीपी। तो यहाँ पे ये 6.8 का जो है आईएमएफ रीडिंग बता रहे हैं, यहाँ पे 2%, 0.2% से 2 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कट ऑफ किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है इंडियन मार्केट्स के लिए देखिए हम कम गिरे हैं, इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स वन साइड गिरते रहेंगे, हम नहीं गिरेंगे। मॉर्निंग को मैंने एक ऐसा पूरा प्राइस एक्शन आपको समझा दिया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे सावधान रहिए। यहाँ पे जो है आपको एक सेल ऑफ दिख सकता है। ऐसे यहाँ पे 2 कैंडल्स बहुत अच्छे बने थे, आपको उसके बाद भी एक शार्प सेल ऑफ आते हुए दिखा है डेली चार्ट्स पे 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी। जब भी ऐसा नॉइज होता है मार्केट में, थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्विच कर जाइए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, तब आपको कन्विक्शन इसमें क्लियर दिखेगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 16,965 का कल का इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,965 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है 16,900, 16,850, 16,700, ये 3 प्राइस टारगेट आपको इजीली आते हुए दिखेंगे। एंड डाउ में एक आपको मैं कुछ रिलेशन इसका दिखाऊं डाउ के साथ और निफ्टी में क्या हो रहा है। तो अगर मैं बियरिश मारुबोजू कैंडल को अगर कनेक्ट करूं, देन डाउ में कंटिन्यूअस सेल ऑफ आया था 3 दिन से एंड गैप डाउन होके भी सेल ऑफ आया। दिस इज द टाइम फ्रेम। देखिए आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, चार्ट्स में आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है मार्केट्स में। तो जितना आप चार्ट्स रीडिंग करेंगे, जितना आप चार्ट्स रेगुलरली एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉल पुट लेवल्स में ट्रेड रिवर्स करके इनसाइड कैंडल बनने के बाद आपको प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर कॉल बाई करना होता है, नीचे अगर काट देती है तो पुट बाई करना होता है। ये अपने जितना प्रैक्टिस आप करेंगे इसके ऊपर आपको जो है आपका एक्यूरेसी भी बहुत
बहुत अच्छा होती जाएगी। तो यहाँ पे जो है डाउ के अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूअस 3 दिन से एक सेल ऑफ देखा। देखिए मार्केट गिरा, फिर गैप डाउन, फिर मार्केट गिरा, फिर गैप डाउन, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसा 3-4 दिन मार्केट ने ऐसा सेल ऑफ दिखाया। तो आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन इन निफ्टी एज वेल। निफ्टी में ऐसा कुछ एक हो सकता है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो कल अगर गैप डाउन भी होगा तो आपको नोटिस करना है 16,960 के नीचे मार्केट यहाँ पे सस्टेन अगर कर रहा है तो आपको क्लियरली एक और ऐसा लेग देखने को मिल जाएगा ऑन द डाउन साइड। लेकिन हमारे मार्केट्स में जब भी मार्केट ऊपर जाती है एक बहुत अच्छा यहाँ पे पैराबोलिक मूव देखने को मिलता है, स्मूथली चल जाती है मार्केट ऊपर। लेकिन जब भी मार्केट को नीचे आना होता है, जब भी मार्केट को ड्रामा करना होता है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा एक यहाँ पे जो है नॉइस क्रिएट करती है। तो ये नॉइस में बहुत लोगों के पैसे चले जाते हैं, उसके बाद मार्केट इवेंचुअली गैप डाउन करके अपना टारगेट्स देखिए अचीव करवा लेती है। लेकिन ये जो नॉइज है इसके चलते आपको रिटेलर्स को यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। जो स्विंग में शॉर्ट या तो स्विंग में लॉन्ग करके जो बैठे होते हैं उन लोगों के लिए बहुत, देखिए ये सेम नॉइज एक यहाँ पे भी क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। आपको अगर याद हो, आप अगर मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने अक्टूबर सीरीज शुरुआत होने से पहले सितंबर 26-28 को ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्लियरली मैंने बोला था निफ्टी को अक्टूबर में मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव रहने वाला या तो फ्लैट रहने वाला। निफ्टी इसी लेवल्स पे टाइम पास करेगा पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर, उसके बाद हो सके दिसंबर से हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ देख सके। तो यहाँ पे जो है नॉइज ये क्रिएट कर रही है। इसके बाद मार्केट को इवेंचुअली देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट्स को 18,100 के हाई से कंटिन्यूसली हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो ऐसे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न का अगर मैं इसका कंटिन्यू करता हूँ देन 16,000 15,800 ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। फिर हम लोग 15,200 के लोस को भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। रशिया यूक्रेन का फिर से वॉर का न्यूज़ फिर से आ रहा है, यहाँ पे मिसाइल अटैक्स हो रही है रेगुलर बेसिस पे। एंड यहाँ पे अगर कुछ भी इन्फ्लेशन डेटा फिर से अगर ख़राब आती है देन डेफिनेटली 15,200 के लोस को, जून लोस को भी हम लोग तोड़ सकते हैं निफ्टी में। तो कॉशियस रहिए। ऐसा नॉइज जब भी क्रिएट होगा आपको उसके बाद मार्केट जो है डाउन साइड मूव करते हुए दिखेगा। जो हिस्ट्री बता रहा है मार्केट का वो तो यही है, ठीक है। ऐसा जब नॉइज क्रिएट होता है उसके बाद मार्केट को नीचे ही आना होता है। मार्केट को जब ऊपर जाना होता है पूरा पैराबोलिक मूव होता है, वन साइड स्मूथ फ्लो में मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको यहाँ पे जो है नीचे आते हुए दिख रही है ऑन द रेगुलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। तभी आ जाते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। कल का लिए आपको लेवल्स जो है 16,960, उसके नीचे सीधा 16,900, 16,850, 16,800 देन 16,700 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए डिस्कशन भी सेम रहेगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मच यहाँ पे कॉशन रखिए बिकॉज HDFC बैंक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। HDFC बैंक इनफैक्ट मैंने स्टॉक पिक के तौर पर कल सेल ऑफ के लिए भी मैंने पिक किया। तो HDFC बैंक से ही जो एक्सीडेंट होना होगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंक से ही आपको एक्सीडेंट दिखेगा जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगी। इस नीचे सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, इस लेवल्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। तो बैंक निफ्टी अगर एक बार के लिए भी इस लेवल्स के नीचे आती है देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेल ऑफ हम लोग देखेंगे, जो आपको 37,600 क्रॉस करने के बाद 36,000 देन उसके बाद 34,000 तक का मूव आपको बहुत इजी मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा। उसके नीचे भी जा सकते हैं। बैंक निफ्टी भी अपना 32,000 का जो स्विंग लो था इसका वो भी तोड़ सकती है जो जून महीने में लगा था। तो ठीक है, क्लियरली व्यू यहाँ पे सिंपल है। सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी से बिकॉज मार्केट यहाँ पे आज 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है। कल एक और दिन देखेंगे, उसके बाद सेल ऑन राइज का जो है स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। बात कर लेते हैं कल के डिस्कशन का। देखिए कल के लिए सिंपल रहेगा। बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स आपको तो अपडेट कर दिए जाएंगे प्रीमियम यहाँ पे जो है फिनोस्टैट स्टॉक शेयर टेलीग्राम चैनल में। आपको अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है रेगुलर बेसिस पे, आपको यहाँ पे शेयर बाजार से पैसा बनाना है, जो कन्विक्शन हम लोग शेयर करते हैं उससे 300 प्लस क्लाइंट्स के यहाँ पे पैसे बन रहे हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है 9804757611, एक ही नंबर है फिनोस्टैट का। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए। टेलीग्राम का जो फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है उस पर डिटेल शेयर किया गया है। तो पेमेंट स्क्रीनशॉट आप क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है
प्रीमियम प्लस ग्रुप में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसमें रेगुलर बेसिस पे 1:1 प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, इक्विटी इंटरडे कॉल सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कल के लिए एक ही लेवल आपको यहाँ पे जो है नोट करना पड़ेगा। दैट लेवल इज 38,600। 38,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ऐसा एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर नीचे आती है और अच्छा होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 39,000 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 से लेकर 200 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा, लेकिन नीचे रिवर्ट बहुत अच्छा, नीचे आपको रिवर्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रेट फॉल टिल 38,200, देन एक और रिट्रेसमेंट, देन अगेन 37,800। तो नीचे के लिए आपको यहाँ पे 800 से 900 पॉइंट का रिवर्ट आपके लिए खुला हुआ है। ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का आपको रिस्क लेके रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी में। एंड मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हम लोग देख रहे हैं। मार्केट का दिग्गज रिलायंस भी यहाँ पे जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखिए मार्केट में। हर अक्टूबर में दिवाली में पैसा बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है, मार्केट में कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो ये जो अक्टूबर है कुछ डिफरेंट लग रहा है मार्केट में, यहाँ पे आपको कॉशियस स्टांस रखना है। ऐसा भी हो सकता है एक बहुत अच्छा डिप आपको अक्टूबर में मिल जाए, जो आपको नेक्स्ट दिवाली का अच्छा स्टॉक्स में आपको एंट्री करने का मौका मिल जाए डिप्स पे। ठीक है, तो मार्केट्स में डिप्स पे एंट्री कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अगर आप ट्रेडर है तो डेली बेसिस पे यहाँ पे इंटरडे में सेल ऑन राइज कर सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन लेवल्स पे काम कीजिए। देखिए 39,100 के ऊपर फिर से एक पैराबोलिक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए डाउ आज ऊपर चले जाए, गैप अप हो जाए, यहाँ पे डाउ जैसे अभी मोमेंटम शो कर रहा है, डाउ में अभी थोड़ा तेजी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा अपर लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। तो डाउ में यहाँ पे अगर आज रिकवरी आ जाती है, फिर कल गैप अप हो जाएगा। फिर गैप अप होने के बाद आप सोचेंगे मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग मूव कल फिर देखने को मिल सकता है और गैप अप हो जाता है। ये भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। लेकिन टारगेट मेरा 17,500 से ऊपर का नहीं होगा। इनफैक्ट 17,400 भी मुश्किल से क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको शार्प अप मूव दिख सकता है। अगर ऐसा गैप अप हो गया, देन बैंक निफ्टी आपको 39,500 तक का मूव, देन 39,700, ये दो मोमेंटम आपको दिख सकता है। लेकिन बाइंग आपको इसी रेंज के ऊपर करनी पड़ेगी, जो ये नॉइजी एरिया है। नॉइजी एरिया के ऊपर ही आपको बाइंग करनी रहेगी बैंक निफ्टी में। तो बाइंग सेलिंग दोनों के लिए तैयार रहिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत वोलेटाइल है मार्केट। तो फ्रेशर जो है प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही कामकाज कीजिए। एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। देखिए अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज आज गिरा नहीं तो निफ्टी में आज ही आपको 16,000 दिख जाता। तो अदानी एंटरप्राइज को पता नहीं 3500 में क्यों निफ्टी में इसको एंटर कर रहा है। इसके बाद ही देखिए निफ्टी में सारा जो है आपको प्रेशर, वोलेटिलिटी, मूवमेंट सब निफ्टी का चेंज हो गया आफ्टर द एंट्री ऑफ अदानी एंटरप्राइज। तो 3500 में कोई लॉजिक मेरे को लगता नहीं है। 3500 से अगर ये 1600 1500 फिर से हो गया, तो निफ्टी कहाँ पे पहुंच जाएगा नीचे, आप सिर्फ यहाँ पे अनुमान लगा लीजिए। तो कल के लिए लेवल्स अदानी एंटरप्राइज के लिए सिंपल है। एक प्राइस का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया, हायर हाइज हायर लोज, तो ये स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू रखती है तो एक एन पैटर्न फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे 50 EMA के सपोर्ट से आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 32.84 के ऊपर, 32.84 के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं। 3285 के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 3270 का। ऊपर का फर्स्ट टारगेट 3300, उसके ऊपर निकलता है 3315, उसके ऊपर अगर निकल जाता है देन 3330 का आपको प्राइस टारगेट लेके चलना है अदानी एंटरप्राइज में। नीचे अगर 50 में फिर से ब्रेक करके सस्टेन करेगी, देन डेफिनेटली 3250 का टारगेट भी देखने को मिलेगा अदानी एंटरप्राइज में। सेकंड पिक विल बी रिलायंस। रिलायंस को शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट रेंज जो रहेगी कल के लिए, वो आपके लिए मैं यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। ड्राइंग में जो क्लियर आज का स्विंग लो है, उसके नीचे आपको बेचना पड़ेगा। 2350 के नीचे रिलायंस को बेची विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2370। डाउन ट्रेंड में मोमेंटम कैच कर सकते हैं आप टिल 2330, 2310। तो 2310 रुपए का आपको दूसरा टारगेट रहेगा। उसके नीचे फिसलती तो 2290, 2290 का बहुत अच्छा सपोर्ट रिलायंस में दिख रहा है नीचे। फिलहाल के लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। फिर इसके ऊपर ऐसा अगर मार्केट अगर गैप अप हो गया तो ऐसा आपको पैराबोलिक मूव फिर से देखने को मिल सकता है। तो बाइंग सेलिंग दोनों के लिए तैयार रहिए। बाइंग के लिए लेवल रहेगा 2360 इसका जो है काड़ा पीटी पॉइंट रहेगा, जिसके ऊपर आपको जो है ट्रेड को रिवर्स करना है।
ट्रेड रिवर्सल भी एक आर्ट है। यहाँ पे इंट्राडे में आपको इजी मनी, फ्री लंचेस होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। एक लेवल के ऊपर बाई, एक लेवल के नीचे सेल, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा पैसा आपको बन जाएगा। थर्ड पिक विल बी HDFC बैंक। देखिए मेजर एक्सीडेंट बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला HDFC बैंक से ही आएगा। अगर यहाँ पे कुछ होना है, बैंक निफ्टी में गिरावट आनी है, तो HDFC बैंक विल बी द फर्स्ट वन टू लीड। तो HDFC बैंक आप बिकवाली कर सकते हैं, 1400 के नीचे बेचिए HDFC बैंक को, 1395, देन 1390, 1385, 3 टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 15 से 20 रुपए के नीचे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 10 रुपए का आपको रिस्क रखना है 1410 के ऊपर, ठीक है। ये दिस टू विल बी your this 4 will be your pick for intraday trading. Fourth pick is JSW Steel. JSW Steel में यहाँ पे क्लियरली जो लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पे बाइंग साइड के लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज एक प्राइस का जो पैटर्न है यहाँ पे मुझे लग रहा है एक यहाँ से बाइंग वापस आ सकती है, रिट्रेस हो सकता है ये टिल 50 EMA लेवल्स। तो यहाँ पे जो है आपको बाइंग करनी रहेगी JSW स्टील में। 637, 635 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए 642 के रेंज पे, 645, 648, 650 एंड 656। देखिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मेटल सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है मेटल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चाइना से डिमांड भी वापस आ जाएगी तो फिर से आपको मेटल स्टॉक्स भी ऊपर भागते हुए दिखेंगे। तो JSW स्टील आपको बाई करना है, टाटा स्टील भी बाई कर सकते हैं स्विंग के लिए, लेकिन इंट्राडे के लिए JSW स्टील बाइंग साइड पे यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। डेल्टा कॉप का आपको मैंने रिजल्ट बता दिया, चार्ट्स के बारे में बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कॉशियसली कामकाज करना है एंड प्री मार्केट एनालिसिस हर मॉर्निंग को आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिसको भी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए इंक्वायरी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।